पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका के छठवें प्रकरण उपासक संस्कार के कल हमने 5 श्लोकों का स्वाध्याय किया था। आज छठवें श्लोक से स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। छठवां श्लोक है, संप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहे मुनिस्थितिः धर्मश्च दानमित्येषां श्रावका मूल कारणम। अर्थ है, इस समय यहाँ इस कलिकाल अर्थात पंचम काल में मुनियों का निवास जिनालय में हो रहा है और उन्हीं के निमित्त से धर्म एवं दान की प्रवृत्ति है। इस प्रकार मुनियों की स्थिति, धर्म और दान, इन तीनों के मूल कारण गृहस्थ श्रावक हैं। इससे पहले जो 5वां श्लोक आया था उसमें भी कहा था, संप्रत्यपि प्रवर्तितो धर्मः, मतलब धर्म अभी भी चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? जो मुनि धर्म है और श्रावक धर्म है, व्रत विधि है और दान विधि है, वो आज भी चल रही है। फिर छठवें श्लोक में वे यही बात कही जो भी अपन पढ़ रहे हैं, संप्रति अत्र कालौ कले, इस समय भी, क्या कालौ कले, पंचम काल में, इस पंचम काल में भी क्या है, जिन गेहे मुनि स्थिति, जो मुनि हैं वे जिन गेहे यानी कि जिनके क्या होता है, मंदिर, जो अपने मंदिर है उनको जहाँ पे जिनेंद्र भगवान रहते हैं, तो ऐसे जो जिनालय हैं उन जिनालयों में किसका, मुनियों का वास है। अंतर कितना हो गया? पहले चतुर्थ काल में मुनिराज वन में भी रहते थे, वन में अधिकतर मुनि रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि जिन गेहे मुनि स्थिति, वर्तमान में पंचम काल में जिनालयों में मुनिराज रहते हैं। धर्मश्च दानम इति येषाम्, और क्या है, उनके निमित्त से धर्म एवं दान की प्रवृत्ति है। इस प्रकार मुनियों की स्थिति, धर्म और दान तीनों के मूल कारण क्या है? इन सब का मूल कारण क्या? श्रावका मूल कारणम, इन तीनों के कारण मूल है। देखो, चाहे मुनियों का स्थिति हो, फिर उसके बाद चाहे धर्म हो और चाहे दान हो, ये तीनों के मूल कारण श्रावक है। क्यों? मुनिराज हैं। कौन बनेगी मुनिराज? श्रावक ही तो बनेगी, तो वो संस्कारित होंगे, तो पहली बात उनके कारण धर्म की स्थिति। फिर उसके बाद धर्म है, धर्म को धारण करने वाले हैं, और दान, ऐसे करके ये जो चीजें हैं, मुनियों की स्थिति उनके आहार दान के आश्रित है। धर्म भी, श्रावक का धर्म तो श्रावक के आश्रित है ही, और मुनि धर्म भी श्रावक के आश्रित है, तथा दान। क्यों दान? क्यों? दान के बिना सब कुछ सूना है, दान के बिना प्रभावना नहीं हो सकती। दान के बिना आज आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान सब सूना हो जाएगा। इसके बिना क्या बचेगा? कोई मुनि बनेगा, उसको औषधि नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? वो फिर असमय मरेगा। श्रावकों के लिए हमें अपने साधर्मियों को, किसी को रोग शोक संकट आया है तो उस समय औषधि की जरूरत है कि नहीं? साधुओं को अभयदान देना और अन्य प्राणियों को अभयदान देना, ये सारी कुल मिलाकर की बातें हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुतः मूल रूप से प्रवृत्ति रूप में श्रावक ही हर प्रकार से धर्म को धारण कर सकता है, मुनियों की सुरक्षा कर सकता है। मुनि व्रत पालन करना मुनि के आश्रित है, लेकिन मुनियों की रक्षा श्रावक की आश्रित है। इसलिए जो धर्म है, दान है, ये सब, इन सब के मूल कारण क्या है? श्रावक हैं। देखो कैसे आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, लेकिन श्रावक नहीं थे उस समय। श्रावक का अर्थ नवदा भक्ति जानने वाले नहीं थे, तो क्या हुआ? उन 4000 राजाओं को उस समय प्रचलित ही नहीं था दान, श्रावक धर्म, तो वो क्या हो गए? उनको
और आदिनाथ भगवान को भी लंबे समय तक आहार विधि नहीं मिली। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो ये बात लिखी आचार्य महाराज ने, श्राव का मूल कारणम, विशेष रूप से पंचम काल में जब साधु जिनालयों में रह रहे हैं, भाई चौथे काल में तो क्या है, बैठे ध्यान में मोक्ष चले गए, कई दिन के उपवास हो गए, दीक्षा ली, उसके बाद आहार करे ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीधे मोक्ष चले गए। समूह शरण में जाते ही दीक्षा ली, वहीं से मोक्ष चले गए, कुछ नहीं। लेकिन अब साधुओं को हर तरीके की व्यवस्था चाहिए, शास्त्र चाहिए, पिछी कमंडल चाहिए, सब चीजें चाहिए। और सारी चीजें, उनकी सुरक्षा, उनकी संग की रक्षा कौन करेगा? तो इसलिए हर तरीके से सोच लीजिए, श्राव का मूल कारणम, इस धर्म के मूल कारण श्रावक है। अगला श्लोक है 7वां श्लोक। यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्यायः संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां सत्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपास्ति, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के या गृहस्थ के 6 कर्म है, दिने दिने, जो प्रतिदिन किए जाना चाहिए। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक कर्तव्य श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। ये श्लोक बहुत सरल है, सब लोग जानते हैं। चरण देव की पूजा की बात है, गुरुओं की उपासना की बात है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है और दान है। तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते, सब समझते हैं। आगे चलते हैं 8वां नंबर श्लोक। समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्तरौद्र परित्यागः तद्धि सामायिकं व्रतम्। अर्थ है, सब प्राणियों के विषय में समता भाव धारण करना, संयम के विषय में शुभ विचार रखना तथा आर्त एवं रौद्र ध्यानों का त्याग करना, इसे सामायिक व्रत माना जाता है। मूल चीज सामायिक का सीधा सा अर्थ समता। समता भंग नहीं होनी चाहिए। मच्छर काट रहा, सामायिक कर रहा है, मच्छर काट रहा, तो ये भाव नहीं आ जाए कि मच्छर को निपटा दो, कितनी देर से काट रहा है। अब देखना यहाँ कितनी अच्छी संयम में शुभ भावना। शुभ भावना क्या है? शुभ भावना इतना तक तो माफ है कि सामायिक कर रहे, मच्छर ने काटा, उसको भगा दिया, इतना तक तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये शुभ भावना है, प्रशस्त भावना है। प्रशस्त भावना कई तरीके से होती है। हमारे यहाँ जियो और जीने दो कहा जाता है। तो स्वयं का जीवन, मतलब हमें लगता है, मान के चलो कोई रोग फैल रहा मच्छरों से, उस समय कोई मच्छर काट रहा, तो अपने को भी बचाना ये भी तो धर्म है। अहिंसा मात्र इतना थोड़ी है कि दूसरे जीवों की रक्षा करना, अहिंसा में स्वयं की रक्षा भी तो करना है। क्या अपनी आत्मा को दुख देना ये अहिंसा है? नहीं, पहले अपनी आत्मा, अपने को भी तो स्वयं बचाना है, अपने प्राणों का घात बचाना है। तो क्या करना? उस समय ऐसी शुभ भावना कि इस शरीर के आश्रित मेरा धर्म है, आत्म धर्म है, और सहन नहीं हो रहा तो उसको हटा देना, निपटा नहीं देना, भगा दो। ऐसी ये शुभ भावना के अंतर्गत आता है। लेकिन अशुभ भावना क्या है? उसको मानने का परिणाम आ जाए ये अशुभ भावना, तो सामायिक करते करते शुद्ध भावना को प्राप्त हो जाए, ये तो बेस्ट है। लेकिन शुद्ध को, शुद्ध में क्या होगा? चाहे मच्छर काटे, चाहे बिच्छू काटे, कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन शुभ भावना में क्या है? कोई जीव काट रहा है, कुछ भी है, तो उसको हटा सकते हैं। ये कोई बात नहीं, ये चलता है, विशेष रूप से श्रावक की दृष्टि से। सब प्राणियों के विषय में समता भाव धारण करना। पहली बात तो क्या कि सबके प्रति सत्वेषु मैत्रीम, सामायिक का पहला ही छंद है, सत्वेषु मैत्रीम, सभी प्राणियों के प्रति मेरी समता है। फिर संयम के विषय में शुभ विचार रखना, संयम जो अभी हमने कहा है, संयम के बारे में शुभ विचार। कब वैसे जैसे मान के चलो अव्रती है अथवा आप ये अनुव्रती है, तो महाव्रती बनने की भावना रखना, शुभ विचार करते रहना। फिर आर्त एवं रौद्र ध्यानों का त्याग करना। आर्त रौद्र ध्यान नहीं करेंगे हम,
इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग कुछ भी हो रहा है तो आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं करेंगे। देखो बहुत अंतर है। यहाँ क्या कह दिया, शुभ भावना चल सकती है लेकिन आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं कर सकती। बहुत अंतर है दोनों में। शुभ भाव में क्या हो सकता है कि बगल में कोई मुनिराज बैठे और मान के उनके बारे में आप विचार कर सकते कि इनकी सामयिक बहुत अच्छी हो जाए। आपको मच्छर काट रहा है और आप विचार कर सकते, खुद का विचार नहीं, उनका विचार कर सकते कि अरे मच्छरों का प्रकोप कम हो, ऐसा विचार किया जा सकता है। क्यों? ये शुभ भावना के अंतर्गत आए। लेकिन आर्द्र रौद्र ध्यान क्या है? आर्द्र रौद्र ध्यान में तो बिल्कुल अनिष्ट संयोग। अब उसमें क्या है, उसके साथ में रौद्र, देखो ध्यान आर्द्र के नहीं, आर्द्र के साथ में रौद्र, कि उसको फिर मार करके और खुश हो जाए कि मतलब ये काट रहा था मच्छर, अब उसको मार दिया, अब ठीक है, अब ठीक है। एक मच्छर बहुत परेशान कर रहा था, अब ये कहलाता। इसी प्रकार से इतना ही नहीं, भगाने के बाद भी अब भगा दिया मच्छर को और उसके बाद आप खुशी मना रहे हो तो फिर ये रौद्र ध्यान में चला जाएगा। बहुत इसकी व्याख्या है, समझने की जरूरत है कि शुभ भावना जैसे भी करके, जहां तक धर्म ध्यान में शुभ भावना बनी हुई है, स्वयं और पर जीव का घात नहीं हो रहा है, ऐसी भावना जहां तक है, जिस स्थिति तक, वहां तक चल सकता है। आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं हो वहां तक चल सकता है, लेकिन जहां रौद्र ध्यान हो गया, आर्द्र ध्यान हो गया, फिर वह सामायिक भंग हो जाएगी, अनाचार हो जाएगा। तो ऐसी सामायिक व्रत होता माना गया है। क्या मतलब? सभी प्राणियों में समता भाव, संयम के विषय में शुभ विचार और आर्द्र रौद्र ध्यान का त्याग। तीन बातें, सब प्राणियों में समता भाव, संयम के प्रति शुभ भाव और आर्द्र रौद्र ध्यान का त्याग, ये सामायिक व्रत माना गया है। अगला श्लोक है 9वां नंबर श्लोक। सामायिकम न जायेत व्यसन मिलान चेतसः भावकेन ततः साक्षात् साक्षात् त्याज्यम व्यसन सप्तकम। जिसका चित्त द्यूतादि व्यसनों के द्वारा मलिन हो रहा है, उसकी उपर्युक्त सामायिक की संभावना नहीं है, इसलिए श्रावक को साक्षात उन 7 व्यसनों का परित्याग अवश्य करना चाहिए। अब देखो, गृहस्थ की बात चल रही है यहाँ पे। जो गृहस्थ है, मुनियों के तो सब कुछ पाप परिग्रह ये सब त्याग है, व्यसन है सब। जो गृहस्थ है, ये यहाँ पे उपासक का संस्कार देखो ध्यान से, नहीं तो आप सोचो श्रावक हो गया फिर व्यसन कैसे हो सकते? नहीं। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे प्रकरण का नाम है उपासक संस्कार। एक उपासक को संस्कारित किया जा रहा है। सच्चा उपासक कैसे बनेगा? सामायिक आदि करना है, धर्म करना है, दान करना है, तो इसकी योग्यता कैसे प्रकट होती है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिसका चित्त द्यूत आदि व्यसनों के द्वारा मलिन हो रहा है, उसकी उपर्युक्त सामायिक की संभावना नहीं है, इसलिए 7 व्यसनों का त्याग करना। अब जिसको चोरी में चित्त हो, परिस्त्री में चित्त हो, जुआ खेलने में, वो कहां से सामायिक? उसकी सामायिक हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक चीज और समझने की है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि चाहिए। अरे उसके परिणाम भी अशुभ बैठे हुए हैं, उसका द्रव्य भी अशुद्ध है। जब उसके द्रव्य में ये सब चीजें हों, जुआ, मांस, मदिरा, परिस्त्री गमन, उसका द्रव्य अशुद्ध, उसमें क्या सामायिक होगी? तो सामायिक के लिए पहले द्रव्य शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य महाराज पहले भी जब अपन ने धर्मोपदेश पढ़ा था, पहला प्रकरण, उस समय भी आचार्य महाराज ने 7 व्यसनों का कितना निषेध किया था। क्यों? क्योंकि ये व्यसन सब महापापों की जड़ है। ये व्यसन आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे उपासक कौन बनेगा, कौन बन पाएगा? जो भगवान की उपासना कर पाए, अपनी आत्मा की उपासना कर पाए। इसके लिए गृहस्थ को कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा सबसे पहले इसके 7 व्यसनों का त्याग। अब अगले जो 10वां नंबर श्लोक है, इसमें 7 व्यसनों के नाम बताए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्यूत मांस सुरावेश्या खेट चौर्य परांगनाः महापापानि सप्तैव व्यसनानि त्यजेत् बुधः। ये श्लोक पहले भी आया हुआ है।
तो धर्मोपदेश प्रकरण में द्यूत यानी जुआ खेलना, मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, चोरी और परिस्त्री, ये सातों ही व्यसन महापाप स्वरूप हैं। विवेकी जन को इनका त्याग कर देना चाहिए। जुआ खेलना, मांस मद, वेश्या गमन, शिकार, चोरी, पर रमणी रमण, सातों व्यसन निवार। ये 7 व्यसन है, महा दुखदाई हैं। व्यसनों के स्वरूप बदलते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं। व्यसन वही है। आज क्या हो रहा, जैसे मान के चलो, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से कोई बच्चा पबजी में फंस गया और फंसते फंसते उसने सारे लाखों रुपए स्वाहा कर दिए रात भर में और सुबह वो खुद मर गया। क्यों? ये जुआ का रूप है, रूप बदला हुआ है। जुआ कई रूप में, शेयर मार्केट में जुआ हो सकता है, आप ताश खेलो जुआ हो सकता है, जहां भी शर्त लगा लो वह जुआ हो सकता है। तो कई रूप है, जुआ के कई रूप हैं। दारू को अकेले दारू इतने ही नहीं है कि दारू में आदमी ने जिसने पी ली और रास्ते में ढोल रहा वही दारू है। जो पार्टी के नाम पर दारू है, जो फैशन है, जो होटलों में अच्छी जगह बैठ करके, अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके जिसको पार्टी का नाम दे दिया, वो भी तो दारू है। वो दारू नहीं है क्या? 4 लोग बैठ करके अच्छी जगह, तो बियर। इसी प्रकार परिस्त्री सेवन, कितने रूप हैं परिस्त्री सेवन के, कहाँ कहाँ और किन किन रूपों में दोष लग सकता है, उन चीजों को सोचना। वेश्यागमन, शिकार, वेश्यागमन अपन सोचते हैं सिर्फ इतना ही नहीं। अब वेश्यागमन जब मन वचन काय से पाप होता है। आज जो हम जितना भी ये बॉलीवुड की पिक्चर और जितने अश्लील चित्र, अश्लील गाने हैं, इन सबको देख करके यदि किसी भी प्रकार की मनोविकृतियां आती हैं तो ये भी परिस्त्री गमन और वेश्यागमन का पाप कराने वाली है। इतना ही नहीं है कि ऐसा बिल्कुल सिर्फ किसी वो, जब हमारे जो परिणाम बिगाड़ दें, और होता क्या है, पहले परिणाम बिगड़ते हैं फिर व्यक्ति बिगड़ता है। द्रव्य अशुद्ध होता है, पहले परिणाम अशुद्ध होते हैं फिर द्रव्य अशुद्ध होता है। और शुद्धि की ओर जाते हैं तो पहले परिणाम शुद्ध होते हैं फिर द्रव्य शुद्ध होता है। तो ये सब जिनसे हमें परिणामों के कारण भी व्यसनों में पहुंचते हैं, उन परिणामों को भी सुधारना पड़ेगा। उन परिणामों को सुधारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूप बदल रहे हैं। आज रूप बदल रहे हैं। आज स्थिति ये है कि आप देखो कैसे कैसे पहले क्या होता था कि बस जो दारू जिसने लगा ली और जो नालियों में घूम रहा वो स्वरूप था। आज स्वरूप बदल गया है। आज इसकी स्टैंडर्ड रूप हो गया है और स्टैंडर्ड में लोगों की पार्टी हो रही है। बस पार्टी में वहां पर बढ़िया आराम से एसी में बैठकर, होटल में बैठ करके, और अच्छे अच्छे लोग जब वहां पर पी रहे हैं तो वो क्या दारू नहीं, वो मद्यपान ही है। अब वो मद्यपान है और उसने मान के चलो दिखाने के लिए यदि वो समाज में जाकर के अभिषेक पूजा पाठ कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। उपासक संस्कार है, पहले 7 व्यसनों का त्याग हो। 7 व्यसनों के त्याग के बिना कोई भी धर्म नहीं हो सकता, एक भी धर्म नहीं हो सकता। रावण का सारा धर्म फैल क्यों हो गया? व्यसन, परिस्त्री के प्रति आसक्ति थी। देखो कितनी, सिर्फ परिणामों की, द्रव्य से शुद्ध थी, उस द्रव्य से शुद्ध था वो, परिणामों से अशुद्ध था। रावण की आसक्ति देखो आप, और उसके कारण उसका क्या पूजा, क्या पाठ, क्या धर्म था, उसके पास क्या ज्ञान था, लेकिन ये हो गया। तो परिणामों की अशुद्धि, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि इतना नहीं है। कोई सोचता है, कोई व्यक्ति, आज ऐसा भी लोग कहते हैं कि दिखाने के लिए, यदि दिखाने के लिए कोई कर रहा है और अगर व्यसनों का त्याग नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो बहुत सुलझे हुए साधु हैं, विशेष रूप से हम जैसे मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी की बात करें, अब उनको लगता है कि क्या वो समय साल के प्रवचन नहीं कर सकते? कर सकते, बहुत अच्छे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा विवेक जब हम जागृत करें कि आचार्यों ने क्या निर्देश दिया है। पात्र देखो, पहले पात्र तो देखो, किसको आप दिए जा रहे हो, उसके लायक है नहीं है। अभी तो ये जुआ, मांस, मदिरा, शहद, ये जो चीजें अवक्ष वक्षण, अरे इनको तो छोड़ा नहीं, उसके अंदर हम समय सार कैसे प्रवेश करा देंगे? समय सार कोई मजाक है क्या?
समय सार के लिए पात्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रात्रि भोजन करता है, आपकी गद्दी आप आ रहा है, आपने कभी पूछे ही नहीं कि रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं है, और उसके लिए समय सार पढ़ाया जा रहा है। तो ये स्थिति स्वीकार ही नहीं है। इसलिए जो सामान्य प्रवचन जो सामान्य जनता के लिए है, वो उनके व्यसन मुक्त करने की है, और जो व्यसन मुक्त हो जाता है उसके लिए फिर प्रवचन नहीं, फिर उसकी एक स्वाध्याय की स्थिति बनती है, और उस स्वाध्याय में वो अलग से फिर वो चलता है। महाराज की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जहाँ जनरल प्रवचन है वहाँ पर व्यसनों पर प्रहार किया जाता है और उपासक संस्कारित किया जाता है। फिर उसके बाद जो उपासक के संस्कार वाले हैं वे आओ, स्वाध्याय की विधि अलग है, उस स्वाध्याय में बैठ गए और स्वाध्याय करेंगे। हर तरीके के ग्रंथों का क्रमशः उनके स्वाध्याय चलता रहता है और जनता बैठती भी है। तो जो उसके इच्छुक हैं, उनके पात्र हैं, वे ही उस स्वाध्याय में बैठते हैं। आप हमने बहुत गौर किया है, हर कोई नहीं बैठता, प्रवचन हर कोई सुनता है, लेकिन उस स्वाध्याय में शामिल होने वाले लोग वे रुचिवान होते हैं, वे उपासक के विशेष तौर पर अधिक प्रायः सभी वे संस्कारित होते हैं। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए करके व्यसन के त्याग हुए बिना धर्म की क्रिया नहीं हो सकती, उपासक के संस्कार से वह संस्कारित नहीं हो सकता है। यहाँ तक अपने 10 श्लोक पूर्ण हुए, आगे कल देखेंगे। सभी को